हेलो एवरीबॉडी, मैं एसके पांडे, फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री। आप सबों को इस मंच पर मैं स्वागत करता हूं। बच्चों, आप सब पहले से भी हमारे विषय में अवगत होंगे। समय समय पर मैं YouTube पर भी आप लोगों के सामने उपस्थित रहता हूं। हर उन बच्चों के साथ जुड़ा रहता हूं जो बच्चे इस तैयारी में जुड़े हैं या जो भी अपना डाउट पूछना चाहते हैं। और आज उसी के संदर्भ में मैं यहां पे कुछ मैसेज आप सबों को देने आया हूं। इस संदर्भ में बच्चों, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आज का हमारा जो संदेश है आप सबों के बीच, वह इतिहास वैकल्पिक विषय को कैसे तैयार करें। यह सामान्य तौर पर एक बच्चों के लिए, जो भी बच्चा गंभीरता से इस तैयारी में लगा हुआ होता है, उसके लिए एक बहुत ही उलझन पैदा करने वाला या एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के रूप में इसे देखा जाता है। क्योंकि सामान्य तौर पर जो बच्चे होते हैं उनको यह पता नहीं होता है कि वैकल्पिक विषय की तैयारी कैसे की जाए, और की भी जाए तो फिर उसमें मार्क्स कैसे उठाए जाए, कौन सा वैकल्पिक विषय रखा जाए। तो बच्चों, मैं यह नहीं कहूंगा कि इतिहास ही होना चाहिए, लेकिन मैं इस इतिहास के साथ आपको इतना दावा कर सकता हूं, इतना वादा कर सकता हूं कि यदि आप इतिहास वैकल्पिक विषय के रूप में रखते हो तो मैं आपको इसमें 330 मार्क्स तक आपको इस अंक को प्राप्त करने में हर संभव मदद करूंगा। क्योंकि आप भी यह जानते हो, या हो सकता है अभी आपको इस वैकल्पिक विषय की गंभीरता की जानकारी नहीं हो, तो जो सेलेक्ट हैं अगर उनसे आप पूछते होगे तो आप यह मानकर चलो कि बिना वैकल्पिक विषय के सिलेक्शन नहीं होती है। और वैकल्पिक विषय के साथ साथ आपका चयन, कि उसका चयन कैसे करना है, तो आपको 2-3 बातों को ध्यान रखना होता है। सबसे पहले कि जो भी वैकल्पिक विषय आप लेते हो, क्या उस विषय का आपके इस एग्जामिनेशन में जो सामान्य अध्ययन के जो 4 पेपर हैं, क्या वह सब्जेक्ट आपको मदद पहुंचाता है। चाहे वह पेपर फर्स्ट है, पेपर सेकंड हो, पेपर थर्ड हो या पेपर 4 हो, तो आपको यह समझकर वैकल्पिक विषय रखना है। इसके साथ साथ आपकी कोशिश यह भी होनी चाहिए कि कहीं ऐसे तो सब्जेक्ट का आप चयन नहीं कर रहे हो जिसमें एक बहुत बड़ी समस्या उसके बुक्स को लेकर, मेंटर को लेकर आपके सामने आने वाली है, तो उससे भी आपको बचना है। और तब जाकर आपको सिलेक्शन, यानी आपको चयन करना है उस वैकल्पिक विषय का। इसके साथ साथ बच्चों, यहां पे सबसे जो इंपॉर्टेंट है वह है कि आप इतिहास वैकल्पिक विषय के लिए कौन कौन से किताबों का चयन करते हो। तो सामान्य तौर पर बच्चों, आप यह मानकर चलो कि जो बेसिक बुक हैं, जैसे अगर बेसिक बुक की बात की जाए तो मैं बहुत ज्यादा किताबों को आपको यहां पे नाम लिखकर और आपके मन में भ्रम पैदा करने की स्थिति वाले में नहीं आने दूंगा। जैसे आप पढ़ते हो तो प्राचीन भारत है, इसके साथ साथ मध्यकालीन भारत है, इसके साथ साथ आप देखें तो आधुनिक भारत है, इसके साथ साथ आपको विश्व इतिहास। अब यहां पे देखें तो मार्केट में इन सब से संबंधित एक नहीं अनेकों किताबें हैं। अगर प्राचीन भारत की ही बात की जाए तो DN झा, झा एंड श्रीमाली, रोमिला थापर, RS शर्मा, बहुत सारी किताबें हैं। मध्यकालीन भारत की बात की जाए तो यहां भी किताबों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। सतीश चंद्रा हैं, हरिश्चंद्र वर्मा हैं। इसके साथ साथ मैं कोई वैसा नाम आपको नहीं बताने जा रहा हूं जो अन्य शिक्षक करते हैं, और यहां पे वह बौद्धिकता अपनी बताते हैं
कि मैं इन बातों को आपके सामने रखूं जो जिसके लिए आप परेशान हो, जो किताबें आपको मिले ही नहीं। उसी तरीके से अगर आप आधुनिक भारत की बात करें तो बहुत सारी किताब यहां भी हैं। यहां भी आप आधुनिक भारत में देखते हो तो बिपिन चंद्रा हैं, इसके साथ साथ आपका यानी जो बेसिक जो स्टैंडर्ड की जो बुकें हैं उसमें आप एनसीईआरटी का भी हेल्प ले सकते हो। इसके साथ साथ आप देखें तो इसमें भी किताबों की बहुत सारी लिस्ट हैं, और मैं जानबूझकर यह नहीं बता रहा हूं कि आप कहीं ना कहीं उस उलझन में ना आ जाएं, जाकर आप बुक स्टॉल पर दौड़ ना लगाने लगे। विश्व इतिहास को लेकर ही बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि क्या आपके पास इतना समय है कि आप इन सभी सेक्शन को, चाहे वह प्राचीन भारत हो, चाहे वह आपका मध्यकालीन भारत हो, चाहे वह आधुनिक भारत हो या विश्व इतिहास हो, क्या आपके पास इतना समय है कि आप इन सारे किताबों को परचेज करोगे, आप पढ़ोगे, तो फिर जीएस का पेपर आप कब पढ़ोगे? ऐसे के लिए आप तैयारी कब करोगे? कोई भी बच्चा यहाँ पे 5 सालों के लिए नहीं आता है, और मैं तो कहता हूं कि एक एक सेक्शन पे काम किया जाए तो 2-2, 3-3 साल, 4 साल कम पड़ेगा। क्योंकि आप ग्रेजुएशन करते हो तो ग्रेजुएशन में आप 3 साल देते हो, तब तो आपकी पूरी तैयारी हो नहीं पाती है। तो हमें उस किताबों के उलझन से बाहर निकलना है, और उसके लिए फिर क्या करना होगा? तो इसके लिए जो स्ट्रेटजी हमें अपनानी होगी वह स्ट्रेटजी हम लोग अपनाएंगे अलग रूपों में, कि ऑप्शनल के लिए कैसे मार्क्स को प्राप्त किया जाए। इसके साथ साथ बच्चों में एक छोटा सा मैसेज आपको यह भी देना चाहता हूं कि स्कॉलरशिप टेस्ट प्रोग्राम मलुका आईएएस के माध्यम से संचालित किया जा रहा है, और यह टेस्ट उन बच्चों के लिए जो बच्चे किसी भी आपको या यूपीएससी हो या फिर अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम हो, तो उन बच्चों के लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट प्रोग्राम रखा गया है जिसमें आपको 90% तक स्कॉलरशिप मिलता है। यह टेस्ट आपको 24 मार्च को 1 PM पे संचालित की जाएगी। जो भी बच्चे अगर इससे प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, स्कॉलरशिप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, तो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के माध्यम से आप जुड़कर आप अपने फीस में 90% तक स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हो। और इसके साथ साथ यह टेस्ट आपको 24 मार्च को 1 PM पे होगा। इसके लिए आपको इनरोल करना होगा मलुका आईएएस ऐप पे जाकर, और आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। यहां से आपको वह सारी डिटेल्स जानकारी भी प्रदान कर दी जाएंगी। इसके साथ साथ बच्चों, जो मैंने अभी बात किया कि फाउंडेशन बैच को ही आप देख ले, तो जीएस फाउंडेशन बैच जो 2022 के लिए यह जो संचालित किया जा रहा है, यह इसके लिए आपको टेस्ट भी रखा गया है। और इस बैच में आप यह मानकर चलो कि 2022 के लिए इसमें गारंटेड प्रीलिम्स एंड मेंस, ये दोनों जो है इसकी गारंटी आपको मलुका आईएएस संस्थान लेगी, और वह आपको उस मुकाम तक पहुंचाने में हर संभव मदद करेगा। तो इसके लिए भी अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेना हो तो यह 2022 के लिए जो बैच स्टार्ट होने जा रहा है, और इस माध्यम से आप जुड़ सकते हो। यह आपको टेलीफोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, जिस पे आप कॉल करेंगे और सारे डिटेल्स जानकारी आप मलुका आईएएस से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस नंबर पे आप कॉल करें, आप अपने जो डिस्काउंट जो आपको स्कॉलरशिप चाहते हैं तो वो स्कॉलरशिप आपको इसमें प्रोवाइड कराई जाएंगे। तो यह कुछ ऐसे प्रोग्राम थे जो आप सबों के लिए है। इसके साथ साथ बच्चों, मैंने बताया कि जो हिस्ट्री ऑप्शनल की जो बैच हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वह आपको 20 मई को स्टार्ट यह बैच होने जा रहा है, क्योंकि आप भी यह जानते हो कि अगर आपकी सिलेक्शन होनी है तो वह सिलेक्शन ऑप्शनल के माध्यम से ही हो सकता है। बिना ऑप्शनल को तैयार किए कोई भी बच्चा सेलेक्ट नहीं होता है, क्योंकि जीएस में सामान्य तौर पर, आप केवल मेरी बातों पर यकीन ना करें, आप विगत वर्षों के प्रश्न, उन बच्चों के मार्क्स को आप देखें तो जीएस में आपको एक एवरेज मार्क्स मिलता है, और वह सभी बच्चों को मिलता है। वहां से आप सेलेक्ट नहीं हो सकते हो, आप रैंक नहीं लगा सकते हो। उसी बच्चे ने रैंक लगाया, उसी बच्चे का सिलेक्शन हुआ जो बच्चे आपको ऑप्शनल का सही चयन किया और ऑप्शनल पे काम किया। अब इसके साथ साथ केवल चयन कर लेने से ही नहीं होता है,
केवल ऑप्शनल रख लेने से ही नहीं होता है, क्योंकि यही आपको सेलेक्ट करवाता है। इसके साथ साथ आपको सबसे जो मेन जो ऑप्शनल के लिए है वह है कि जो भी आप ऑप्शनल रखते हो उस ऑप्शनल के लिए आपको बुक्स कोई बताए कि कौन सी किताबें आपको पढ़नी है, जो बेसिक है, जिसकी जरूरत है, चाहे वह आपका इग्नू का मटेरियल हो, एनसीईआरटी का हो या अदर टेक्स्ट बुक हो। ऐसा है नहीं कि सभी टेक्स्ट बुक को आप बस पढ़ते जाओ, सिलेक्शन उससे नहीं होता है जब तक आपको वह बताए नहीं कि इस बुक में कौन से सेक्शन को देखना है। सोसाइटी आपको अगर देखना है, समाज देखना है, तो वह कहां से आपको देखना है। अगर आपको कला संस्कृति देखना है तो उसे आप किस टॉपिक, किस चैप्टर से देखोगे, किस बुक से देखोगे, किस में अच्छा लिखा हुआ है, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप सबको जज करते चलो। आपका वह लेवल भी नहीं है कि आप उसे जज कर पाओगे, तो वह कोई ना कोई एक टीचर ही बताएगा। तो पहला टीचर वैसा होना चाहिए जो आपके साथ खड़ा हो, जिससे आप संपर्क में रहें, जिससे आप पूछ सके, अपने डाउट्स को क्लियर करा सके। इसके साथ साथ यहां जो हम लोग आपको ऑप्शनल देंगे, इस ऑप्शनल के साथ साथ आपको नोट्स, जो स्टडी मटेरियल है, यह नोट्स भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। और नोट्स के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको किताबों में उलझने की कोई समस्याएं हैं। अगर आप नोट्स पे, अगर आप क्लास लेक्चर पे काम कर लेते हो तो बच्चों विश्वास मानो कि आपका ऑप्शनल में बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा। और जो मैं वादा कर रहा हूं कि 300 प्लस मार्क्स, तो वह मैं आपको दिलाऊंगा। इसके साथ साथ ऑप्शनल के साथ साथ यह भी हो कि आपको कोई पर्सनल गाइडेंस करने वाला हो, जिससे आप संपर्क में रहो। तो यहां पे मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं उन बच्चों के साथ हमेशा हूं जो बच्चे हमसे ऑप्शनल में जुड़े हैं, फाउंडेशन में जुड़े हैं, क्योंकि फाउंडेशन बैचेज भी चल रही हैं, आगे नई बैच स्टार्ट होने वाली है फाउंडेशन की। तो उन बच्चों के साथ मैं हमेशा हूं। आप अपनी प्रॉब्लम को हम तक रख सकते हो और मैं हर संभव कोशिश करता हूं कि उससे मैं आपको निजात दिला पाऊं। इसके साथ साथ बच्चों, आपको ऑप्शनल के साथ साथ यह भी कोशिश होनी चाहिए कि जो भी ऑप्शनल आप कर रहे हो, जिसके पास भी कर रहे हो, उसमें आपको आंसर राइटिंग की सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाए। तो बिना आंसर राइटिंग के भी आपका यह कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि केवल ऑप्शनल रख लेने से, केवल ऑप्शनल पढ़ लेने से आपका ऑप्शनल कंप्लीट नहीं होता है। जब तक आपके उत्तर को चेक ना किया जाए, जब तक आपके कमियों को ना बताई जाए कि आपको और कैसे इंप्रूवमेंट करना है। आपने इंट्रोडक्शन लिखा है, इसे आप ऐसे लिखो। आपने फ्लो चार्ट नहीं बनाया है, डायग्राम नहीं बनाया है, इसको आपको ऐसे फ्लो चार्ट बनाना है। आपको कंक्लूजन ऐसे लिखना है, आपको क्रोलॉजी में आंसर लिखना है। तो जब तक उन बातों को आपको नहीं दिला, यानी उसकी जब तक जानकारियां नहीं दी जाएंगी, जब तक आपकी कमियों को दूर नहीं किया जाएगा, तब तक बच्चे सिलेक्शन बहुत दूर की चीजें हैं। तो पहले हम लोग इस पे काम करेंगे। इन सारे पॉइंट्स को जो मैंने बताया है, इस सारे पॉइंट्स हम सब मिलकर यहाँ पे करने वाले हैं, जो भी बच्चे, क्योंकि निरंतर मैं करते भी आ रहा हूँ। आज यही कारण है कि आज बहुत सारे बच्चे जो हिस्ट्री रखकर सेलेक्ट हुए हैं, आप उनसे हमारे विषय में जान सकते हो, पूछ सकते हो। तो यह बच्चों हम लोग यहाँ पे जो स्टार्ट करने वाले हैं इस सारे प्रोग्राम, तो इस प्रोग्राम के माध्यम से आप दिए गए नंबर पे, मलूका IAS का जो नंबर है, इस पे आप संपर्क करें और संपर्क करके आप अपने ऑप्शनल के साथ साथ आप फाउंडेशन बैच 2022 के सीट को सुनिश्चित कर सकते हैं। आप इसके लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सभी को।